कबीरदास तो उस समय आए थे जब हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। कबीरदास ने दोनों को समझाया कि क्यों लड़ रहे हो, तो मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं। अरे भगवान हर जगह है, कण कण में है, केवल मंदिर में ही नहीं है, केवल मस्जिद में ही नहीं है, खुदा कण कण में है। वो मंदिर मस्जिद के नाम पर आपस में क्यों लड़ रहे हो, राम रहीम के नाम पर आपस में क्यों लड़ रहे हो। दोनों वर्गों को उन्होंने समझाया, लेकिन दोनों वर्गों ने जब बात नहीं मानी, कबीरदास चूंकि दोनों पक्ष के पक्षधर थे, हिंदू भी अपना मानते थे, मुसलमान भी अपना मानते थे, इसलिए उन्होंने अधिकार पूर्वक दोनों को डांट लगाई। जब बात नहीं समझ में आई तो डांट लगाई। मुसलमानों से कहा कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे, बहरो क्या खुदा है। हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा, पहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चाकी भली पीस खाए संसार, माला फेर जुग गया मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। मुसलमान तो चुप रह गए, लेकिन हिंदू विद्वान पंडित भला चुप रहने वाले। जिसे विद्वता का अहंकार हो, मोटी मोटी पोथी लेकर के कबीरदास जी के पास पहुंचे और कबीरदास जी से कहते हैं, कबीरदास तुम तो हमारे सामने अभी जन्म लिए हो और हमें आए हो धर्म कर्म का पाठ पढ़ाने, हमसे शास्त्रार्थ करो। तुम शास्त्रार्थ में जीत जाओगे तब तुम्हारी बात मानने पर हम विचार करेंगे। कबीरदास जी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हे विद्वानों, हम तो निरक्षर हैं, कभी स्कूल गए नहीं, भला आपके सामने हम क्या शास्त्रार्थ कर सकते हैं आपसे, परंतु आप आए हैं तो मेरे एक दोहे का अर्थ बता दीजिए। यदि आपने इसका अर्थ बता दिया तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। कबीरदास जी ने झट से एक दोहा बनाया, सभी विद्वानों के सामने रख दिया। हे विद्वानों, मैंने एक अचरज देखा, एक अचंभा देखा रे भाई, 18 सिंह चरावे गाई, पहले भई पूत पीछे भई माई, कुत्ते को ले गई बिलाई, तरवर ब्याई, एक अचंभा देखा रे भाई। हे विद्वानों, मैंने एक अचरज देखा। क्या? 18 सिंह चरावे गाई। शेर खड़ा होकर के गाय चरा रहा है, शेर गाय को देख ले तो मार के खा जाता है, लेकिन वो गाय की रखवाली कर रहा है। 18 सिंह चरावे गाय, पहले भाई पूत पीछे भाई माई, मां के पहले उसके पुत्र का जन्म हो गया, मां का बाद में जन्म हुआ। इसका क्या रहस्य है, आप बता सकते हो? कुत्ते को ले गई बिलाई, बिल्ली छोटी होती है, कुत्ता बड़ा होता है, बिल्ली कुत्ते को मुंह में दबाए लेकर के भागी जा रही थी, मैंने ये भी दृश्य देखा। इसका क्या रहस्य, क्या अर्थ है? जल की मछली तरवर भी आई, पानी में रहने वाली मछली पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी और वहीं वो अंडा बच्चा दे रही थी। इसका क्या रहस्य है? सारे विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लग गए। तुझे पता है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम, इसकी उल्टी बातें तो आज तक मेरी खोपड़ी में नहीं समझ में आई। कबीरदास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। तो कबीरदास की बातें भले दुनिया वालों को उल्टी लगती है, लेकिन वो सीधी बात करते हैं। दुनिया वालों की सोच उल्टी होती है, इसलिए उनकी हर बात दुनिया वालों को उल्टी लगती है, लेकिन वो विशुद्ध आध्यात्मिक बातें करते हैं। एक ने पूछा दूसरे से, तुझे मालूम है? तो मुझे नहीं मालूम। अपनी पोथी उठाए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए चुपके से खिसक लिए। दूसरे से पूछा, तुझे मालूम? बोले मुझे भी नहीं मालूम। वो भी अपनी पोथी उठाए, चुपके से खिसक लिए। तीसरे से पूछा, तुझे मालूम? मुझे भी नहीं मालूम। सब अपनी अपनी पोथी को लेकर के जब भाग खड़े हुए, कबीरदास जी ने पीछे से एक दुआ और ठोक दिया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। हे विद्वानों, किताबी ज्ञान से कोई पंडित नहीं होता, अनुभव जन्य ज्ञान चाहिए, प्रेम की भाषा चाहिए। प्यार करना सीखो, जगत में सबको अपना बनाना सीखो, सबको अपना मानो, सब में भगवान का दर्शन करो। यदि ये दृष्टि तुम्हारे अंदर आ गई, तब तुम विद्वान कहला सकते हो। प्रेम की भाषा, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो।